गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आवर टेंस सीखे का पार्ट 24 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले मैंने प्रेजेंट के और कुछ पास्ट के पार्ट करा दिए हैं, लेकिन अब इसमें मैं आज आपको पैराग्राफ कराने जा रही हूँ। इस पैराग्राफ में सारे सेंटेंस मिलते जुलते हैं ना, जैसे पैराग्राफ में सेंटेंस होते हैं तो सारे मिलते जुलते हैं, बस मैंने इसको लाइन बाय लाइन लिख दिया है। तो और सारे सेंटेंस एक दूसरे से अटैच हैं जैसे, और इसमें मैं एक एक इसमें क्या क्या टेंस यूज हो रहा है मैं ये भी आपको समझाऊंगी। जैसे देखो, सबसे पहले दिया हुआ सत्यनारायण जी एक भले आदमी थे, है ना। जैसे किसी आदमी के नाम के लिए बता दिया, जैसे रमेश एक भला आदमी था, है ना। रमेश एक भला आदमी है, प्रेजेंट का है ये, है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें कुछ नहीं, जिसका नाम है उसका नाम लिख दो। जैसे सत्यनारायण जी, यानी सत्यनारायण जी के लिए आपने नाम लिख दिया, इज अ गुड मैन, है ना। सत्यनारायण जी इज अ गुड मैन। किसी का भी आप नाम रख दो, जैसे अब्दुल कलाम एक भले आदमी थे, है ना। तो क्या आपने बोल दिया, नाम बोल दिया और इज अ गुड मैन। फिर दूसरा देखो, वह सदैव दूसरों की सहायता करते थे। अब यहाँ पर देखो टेंस आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस यूज करना है। देखो करते थे, है ना, करते हैं, सॉरी। तो करते, वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं, ता लगा है ना, यानी करते हैं मतलब उनकी आदत है, करते हैं, और है तो प्रेजेंट है, और करते हैं मतलब इंडेफिनिट हो गया। क्या यूज हो गया, ही। अब इंडेफिनिट में क्या यूज होता था, आप टेंस पीछे जाके देख लेना, मैं यहाँ फिर से बता दे रही हूँ। देखो ही, अब ही जब आपका सिंगुलर है तो जो वर्ब लगेगा उसके साथ एस या एस लग जाएगा, है ना। अब यहाँ सदैव की इंग्लिश लगा दो, यानी ऑलवेज, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, अदर यानी दूसरों की सहायता। देखो है ना, कुछ नहीं, अगर सदैव ना लगा होता, लिखा होता वह दूसरों की सहायता करते हैं तो बनता ही हेल्प्स अदर, लेकिन सदैव लिखा है तो ही ऑलवेज हेल्प अदर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अब नेक्स्ट देखो, वह किसी को तंग नहीं करते थे। अब ये देखो, करते थे तो पता चल, करते हैं तो पता चल गया कि ये इंडेफिनिट है, लेकिन नहीं लिखा है तो इंडेफिनिट का निगेटिव है, निगेटिव में डू या डज लगता है। अकेले के साथ डज और ज़्यादा के साथ डू लगता है ना। वह यानी अकेले है ना, तो ही डज नॉट ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशान करना, तंग करना, एनीवन यानी किसी को भी। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। क्या आप उनको जानते हैं, देखो क्या, अब ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। देखो इंडेफिनिट ही है ना ये, लेकिन क्वेश्चन बन गया। और इंडेफिनिट का क्वेश्चन कैसे बनता है, डू या डज से बनता है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। और टेंस कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से बना है। क्या आप उनको जानते हैं, तो डू यू नो देम। यहाँ पर देखो आप उनको, दोनों सेंटेंस यूज हुआ ना, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डू यू नो देम, देम यानी उनको, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो रहे हैं दिया है ना, रहे हैं किसमें यूज होता है, बहुत दिनों से, यानी समय दिया हुआ है, और रहे हैं यानी बताओ कौन सा टेंस हुआ, पीछे टेंस में आप देख लेना जाके, है ना। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें टाइम दिया हुआ होता है ना, और रहे हैं यानी कंटिन्यू काम हो रहा है। तो और क्या यूज होता है, ही अकेले के साथ हैज और ज्यादा के साथ हैव, और बीन लगा दो वर्ब के साथ आईएनजी। ही हैज बीन हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स फॉर अ टाइम, एग्जैक्ट है तो सिंस लगेगा, एग्जैक्ट नहीं है तो फॉर लगेगा। ही हैज बीन हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स फॉर मैनी डेज। आजकल वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं, यहाँ पर भी देखो लिख रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्या बन गया, ही इज। अब आजकल के लिए क्या करोगे, ही इज करेंटली, है ना, आजकल करंट न्यूज होती है ना, उसी को करेंटली बोलते हैं। ही इज करेंटली राइटिंग अ बुक, इसमें क्या यूज होता है, देखो इज और उसके साथ इज एम आर, आई के साथ एम, ज्यादा के साथ आर, और वर्ब की फॉर्म आई एन जी लगा दो वर्ब के फॉर्म के साथ, फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ही इज करेंटली राइटिंग अ बुक, किसकी बुक, इन इंग्लिश, है ना बच्चों। ऐसे ही मैं आपको, आप सेंटेंस लिख लिख के दो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, और नहीं तो आप सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ही सारे चैनल डालती जाऊंगी, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, है ना। और इसी चैनल पर बच्चों मैं नगीन प्रकाशन की मैथ्स भी कराती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। और घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सारे फ़ोनों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।